नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए सहरसा की ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने सहरसा पहुंचे। इस दौरान जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र के गंडोल चौक के समीप बने कम्युनिटी किचन में बाढ़ पीड़ितों को खुद अपने हाथ से खाना परोसा और फिर उसके बाद बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्होंने भी खाना खाया। इस दौरान बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद थे। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते आज मैं सहरसा जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके का जायजा लेने आया हूं। आपदा के वक्त लोगों में काफी अफरा तफरी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज सेवी और पदाधिकारी सभी लोग मिलकर इनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं। आज मैं भी इनके साथ राहत शिविर में खाना खाया हूं। खाना बिल्कुल घर जैसा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम अभी आए हैं और भी जगहों का जायजा ले रहे हैं। शिकायत मिलने पर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। 5 अक्टूबर को जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की क्षति का आकलन किया जा रहा है। निर्देश दिया गया है कि संबंधित अंचलाधिकारी भी सर्वेक्षित फसल क्षति कार्य को सत्यापित करें। तत्संबंधी समेकित प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सहरसा द्वारा बताया गया कि बाढ़ के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त लगभग 40 सड़कों का मरम्मती कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्देश दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त करते हुए क्षतिग्रस्त अन्य सड़कों का सर्वेक्षण कार्य करते हुए आवश्यकता अनुसार संधारण कार्य अविलंब पूर्ण कर लिया जाए। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सिमरी बख्तियारपुर द्वारा सर्वेक्षण पश्चात 77 सड़कों के मरम्मती कार्य प्रारंभ होने के संबंध में जानकारी दी गई। सिविल सर्जन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल स्तर कम होने के पश्चात संभावित उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के सम्यक निराकरण हेतु प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का निर्देश दिया गया है। अन्य विभाग को भी निर्धारित दायित्वों के सम्यक निर्वहन का निर्देश दिया गया है। सहरसा के सर्किट हाउस में श्री दिलीप जायसवाल माननीय मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व सह प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित राहत अभियान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रभावित क्षेत्रों में अंतर्विभागीय समन्वय से युद्ध स्तर पर राहत अभियान का सतत क्रियान्वयन किया जा रहा है। नवहट्टा, महिषी, सलखुआ, सिमरी, बख्तियारपुर, बनवा, इठरी में समेकित रूप से 32 पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें वर्तमान में कुल 189 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिषी के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक रसोई संचालित है एवं नवहट्टा में एमटीएम के माध्यम से 30 स्थलों पर भोजन की व्यवस्था चलते रूप से की गई है। संचालित सामुदायिक रसोई के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1,65,000 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित परिवार जो किसी कारण से सामुदायिक रसोई तक आने में असमर्थ हैं, ऐसे परिवारों को जिला प्रशासन की प्रतिबद्ध टीम द्वारा सूखा राशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी तक 19,062 फूड पैकेट से सूखा राशन का वितरण किया जा चुका है। दूरस्थ अगम्य क्षेत्र में नाव के माध्यम से प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु सूखा राशन भेजा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक कुल 21,892 पॉलिथीन शीट्स का वितरण किया गया है। पीएचईडी द्वारा सामुदायिक रसोई के निकट स्वच्छ पेयजल हेतु 2 टैंकर कार्यशील किए गए हैं। 65 अस्थायी शौचालय, 28 चापाकलों एवं 2 वाटर पंप की व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को सम्यक आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निवारण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त टीम निरंतर प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रभावित अंचलों में कुल 14 स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन अनेकों व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। चलते मेडिकल टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूम कर आवश्यकता अनुसार बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना अंतर्गत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिले के सभी मत्स्य कृषकों, मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के सभी सदस्यों
मत्स्य विभाग द्वारा लाभान्वित सभी मत्स्य फलों का निबंध हेतु आधार नंबर, मोबाइल नंबर, समिति का सदस्य क्रमांक, बैंक खाता संख्या की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर निबंध करने के लिए nfdp.duf.gov.in पोर्टल है। उक्त पोर्टल पर निबंध हेतु मत्स्य कृषक CHC केंद्र से निबंध करवा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जिला मत्स्य कार्यालय सहरसा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9431858460। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के मथुरा गांव वार्ड नंबर 7 में जर्जर खपड़ेल मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर कच्चा मकान सहित दीवार में 3 मासूम बच्चे दब गए, जिसमें एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं, जो आपस में तीनों भाई बहन हैं। मृतक की पहचान पप्पू कुमार के 3 वर्षीय पुत्र ऋषु कुमार के रूप में की गई है।